वेलकम गाइस, वेलकम स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय सुमित खांडल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह बताए थे उसी को कैरी ऑन मैं आगे कर रहा हूं। और इसी के साथ जो अपनी आरबीएस की बुक है उसका मैं टॉपिक ले रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चैप्टर आपका चल रहा है पहला और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपके जो है वो पेज नंबर 9 पे चल रहा हूं। पेज नंबर 9 पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और इसके पीछे क्वेश्चंस भी है। लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए पहले ये जो पेज नंबर 9 पे जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के हिसाब से अगर अपन देखें, एग्जाम में इस टॉपिक में से या तो सेपरेट क्वेश्चन आता है या फिर ये टॉपिक किसी क्वेश्चन में आता है, इसलिए टॉपिक पढ़ना बहुत कंपलसरी है। देन हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो पेज नंबर 9 पे मैं चल रहा हूं, आरबीएससी की बुक है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दे रखा है पेज नंबर 9 पे। और उसके ऊपर जो पेज नंबर 9 है उसमें स्टार्टिंग में आपको टेबल बना के एक टेबल दे रखी है आपको। उस टेबल में है प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिखता हूं आईओसी। ठीक है, तो हमारे को इस टेबल में हमारे को सिचुएशन दे रखी है, हमारे को हमारे बुक के लेफ्ट साइड में हमारे को सिचुएशन दे रखी है, और इधर हमारे को राइट में दे रखे हैं प्रोविजन। यानी अगर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो हमारा प्रोविजन है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इन क्वेश्चन या इन थ्योरी। तो हमारी जो, देखो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि जैसे पार्टनर्स होते हैं, वो जब फर्म में एंटर करते हैं या फर्म स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, तो पार्टनर जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है उनको कंपलसरी। तो जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनको फर्म मतलब जो उनका बिजनेस है। देखिए पार्टनर, जैसे पार्टनर कौन होता है, एक इंडिविजुअल बॉडी, जैसे रमेश, सुरेश, सुमित, अमित, कोई भी होते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने आप में क्या है, सेपरेट पार्टनर है, इनको मैं क्या बोलूंगा, पार्टनर। लेकिन अगर जो भी अपने पार्टनर है, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50, उनको अगर मैं ग्रुप में बोलूं तो वो चीज क्या बन जाती है, ग्रुप में फर्म बन जाती है। तो जो पार्टनर है उसने कैपिटल किस में इन्वेस्ट करी, फर्म में, तो फर्म से वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा बदले में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज क्या होगी, फर्म कितना परसेंट अलाउ करेगी, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। वैसे 99.99% सबको मिलता है, 100% ही मान लो आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर को अलाउ किया जाता है, सभी पार्टनर को, कि सबने कैपिटल लगाई होती है। अब जिसने कैपिटल इन्वेस्ट ना करी हो, इसीलिए मैंने बोला 99.99% जो कंडीशंस होती है उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन आइटम है। ठीक है, अपने भी करीब करीब जितने क्वेश्चन है बुक में उन सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर ही रही है फर्म। ठीक है, देन तो पार्टनरशिप डीड, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, पार्टनरशिप डीड में ये चीज डिस्क्राइब की जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी या नहीं करेगी, और अलाउ करेगी तो कितना परसेंट करेगी, तो वो अलाउ करेगी या नहीं करेगी, ये चीज डीड में लिखी जाती है, डीड में मेंशन होती है। और उसकी परसेंटेज यानी 10%, 12%, 15%, वो चीज डीड में क्या होती है, मेंशन होती है। तो ये जो प्रोविजंस है, ये जो प्रोविजंस मैं लिखूंगा या आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे दे रखे हैं ऊपर, वो प्रोविजंस किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, डीड के अकॉर्डिंग टू डीड काम करते हैं। प्रोविजन कब बनते हैं, जब डीड बनता है। डीड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं वो प्रोविजन ही होते हैं, और क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं कंडीशन लिखूंगा और यहां उसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डीड ये टेबल बनी हुई है। हो सकता है किसी फर्म में कैसा डीड हो, किसी फर्म में कैसा डीड हो, ऐसे सब फर्म का ही ऐसे सेम डीड नहीं होता कि मतलब जरूरी नहीं है कि सारी फर्में एक ही तरीके से काम करें, सबका डीड, सबकी सिचुएशन क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन नंबर 1 जो है वो आपको यूं दे रखी है
कि वेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वेन जो आपका डीड है, वेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, को मैं शॉर्ट में लिखता हूं आईओसी। यानी जो फर्म का पार्टनरशिप डीड है, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वही हमारे लिए फर्म है। भाई हम बिजनेस तो कर नहीं रहे, हमको तो एग्जाम पास करना है 12th बोर्ड का, हमें फर्म थोड़ी खोलनी है। लेकिन जिस भी हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वही हमारे लिए क्या होगी, फर्म, वही हमारे लिए क्या होंगे, पार्टनर, वही हमारे लिए क्या होगा, पार्टनरशिप डीड, और उसी का आंसर हमको लाके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सीधी सी बात है। तो मान लीजिए अगर जो भी फॉर्म का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अगर उस फॉर्म का जो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर आर नो इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। यानी पार्टनरशिप डीड में कोई भी रूल मेंशन नहीं किया गया किसको लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, मैंने आपको रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ाए थे। देयर आर 7 रूल। उसमें रूल था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय फर्म। अच्छे से मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं, आपके जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है पेज नंबर 3 पे दे रखे हैं, पेज नंबर 3 पे बीचों बीच, पेज नंबर 3 पे आपको मिडल में दे रखे हैं बिल्कुल, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसमें आप पढ़ सकते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, उसमें कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी अलाउड करेगी फर्म या नहीं करेगी, कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी। क्लियर है, अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि सिचुएशन क्या है, आपका क्वेश्चन में क्या सिचुएशन आई कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट आपके राइट साइड में प्रोविजन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, वो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पेज नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम उसका क्या सॉर्ट आउट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में आईओसी लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बाय फर्म। सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ नहीं करेगी। इसके साथ सैलरी भी अलाउ नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली सिचुएशन हो गई। अच्छा, ये सिचुएशन जो दे रखी है ना आपको, देयर आर 3 सिचुएशन इन टेबल, उसके नीचे जो एग्जांपल नंबर 3 है वो सारा सिचुएशन पे डिपेंड है। जैसे आपने थ्योरिकली पढ़ ली, फिर उसके एग्जांपल कर लिए, तो फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी, और क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है 100%। तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हो गई है। अब मैं ले रहा हूं सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, हाँ जी, आपकी सिचुएशन नंबर 2 आती है वेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो ये लिखा हुआ है वेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, यानी अलाउड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड कोई इंसान थोड़ी है जो अलाउ करेगा, आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन कर रखा है, यानी आपने मेंशन कर दिया, आपने मतलब पार्टनरशिप मेंशन कर दिया, तो पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगा नहीं करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप मेंशन करोगे तो अलाउ करेगा, मेंशन नहीं करोगे तो अलाउ कहां से करेगा। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड कंडीशन आती है कि वेन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं तो नो आईओसी अलाउड बाय फर्म, फर्स्ट कंडीशन मैं बता चुका। सेकंड कंडीशन है कि वेन पार्टनरशिप डीड अलाउड फॉर
आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अलाउ कर रहा है, लेकिन बट इट इज साइलेंट विद रिगार्ड टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। हाँ जी, बट इट इज साइलेंट, यानी कि ये साइलेंट है इसको लेकर, बट इट इज साइलेंट विथ रिगार्ड टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन वर्ड वही है जो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, वही है। चलिए अब इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि पार्टनरशिप डीड है, आईओसी अलाउ कर रहा है। क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि पार्टनर्स ने मेंशन किया हर चीज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो यहां पे ये बोला है कि आपका पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है, लेकिन बट का मतलब लेकिन इट इज साइलेंट, ये बात साइलेंट है, लेकिन ये बात साइलेंट है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी फर्म, वो एज ए चार्ज अलाउ करेगी या एज ए एप्रोप्रिएशन अलाउ करेगी। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए, चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी, है ना, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नेसेसरी। अब कंपलसरी और नेसेसरी में क्या डिफरेंस है? कंपलसरी का मतलब है चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे मोर प्रॉफिट हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, लेस प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना हो, लॉस हो मान लो, तो चार्ज का मतलब है कि चाहे फर्म प्रॉफिट में रहे, चाहे लॉस में रहे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट क्या हुए? सफिशिएंट हुए? नहीं हुए ना, नहीं हुए। तो चार्ज का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में ये तो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसको चार्ज मानेंगे एप्रोप्रिएशन। तो मैंने आपको क्या बताया? चार्ज का मतलब कंपलसरी और एप्रोप्रिएशन का मतलब नेसेसरी। ठीक है, तो अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि उसको एज ए चार्ज ट्रीट करेंगे, भाई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, प्लस उसको कैसे चार्ज करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे? एज ए चार्ज। तो चार्ज का मतलब ये होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फर्म को लॉस ही हो रहा हो, फर्म को क्या अलाउ करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो होता है चार्ज। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नेसेसरी का मतलब है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मना भी कर सकती है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओवरऑल अमाउंट कितना है? 50,000, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये आपका क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर आईओसी। प्रॉफिट किसके बिफोर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो गया? 50,000, और प्रॉफिट आपका कितना है? 40,000, राइट। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, क्योंकि आपने कहां लिख रखा है? डीड में। कहां मेंशन कर रखा है? डीड में। लेकिन दो कंडीशन हो सकती है, क्या आप उसे चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे या एप्रोप्रिएशन की तरह? अगर एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे तो आपके P&L एप्रोप्रिएशन की पावर कहां तक है? 40 तक। कहां तक पावर है? 40 तक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां तक अफोर्ड कर सकता है? 40 तक, राइट। या फिर ना भी दे क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। लेकिन अगर चार्ज होगा, अगर मान लो चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो चाहे प्रॉफिट 40,000 हो चाहे 4,000 हो, आईओसी कितना अलाउड करेंगे? 50,000। तो चार्ज का मतलब है कंपलसरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा। किसको? पार्टनर को, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। नेसेसरी का एप्रोप्रिएशन का मतलब है नेसेसरी का मतलब है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट देखो, तो मैंने आपको बता दिया है कि चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो, पार्टनर्स को अलाउ होगा। ठीक है, चाहे फर्म
तो एक फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से लॉस में चली जाए, लेकिन उसको एज ए चार्ज अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो पार्टनर्स को कंपलसरी मिलेगा। और एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है कि कंपलसरी नहीं होता, मिलेगा ही पूरा। ठीक है ना। अब जैसे गारंटी का टॉपिक अपन करें, इस चैप्टर में गारंटी का टॉपिक है, तो गारंटी का टॉपिक क्या है, कोई एक्सटर्नल पार्टनर को अपन एडमिशन देते हैं और उसको एज ए मिनिमम शेयर की क्या देते हैं, गारंटी। तो गारंटी है क्या, चार्ज ही तो है। गारंटी क्या है, चार्ज है। कैसे, क्यों, जो पार्टनर है अगर उसके प्रॉफिट के शेयर, मतलब उसने बोला मिनिमम मेरा शेयर कितना होगा 10,000, अगर उसके शेयर में कोई कमी आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो कौन अफोर्ड करेगी, फर्म। क्यों अफोर्ड कर रही है, क्योंकि वो चार्ज, उसका जो मिनिमम शेयर है वो क्या क्रिएट कर रहा है, फर्म के प्रॉफिट पे चार्ज। जबकि जो बाकी पार्टनर है वो कैसे काम कर रहे हैं, एज ए एप्रोप्रिएशन, कि अगर प्रॉफिट कम भी पड़ गए तो ठीक, हम कम ले लेंगे, और ज्यादा हो गए तो ज्यादा ले लेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल पार्टनर है, जो आ रहा है नया पार्टनर, एडमिशन ले रहा है, तो उसका जो मिनिमम शेयर है वो क्या क्रिएट कर रहा है, फर्म के प्रॉफिट पे चार्ज। ठीक है। हालांकि चार्ज क्रिएट करने वाले आपके चैप्टर में 3 से 4 आइटम है। पहला मैनेजर कमीशन, पहला आइटम है जो प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट करता है, मैनेजर कमीशन। दूसरा है पार्टनर बिल्डिंग रेंट, पार्टनर की बिल्डिंग का किराया। ठीक है। और जो आपका तीसरा है, थर्ड है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये 3 चीजें ऐसी है, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज क्रिएट कर रहा है प्रॉफिट से। पार्टनर की बिल्डिंग का रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज क्रिएट करता है प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर ने अगर एज ए लोन फर्म को कोई अमाउंट दिया है तो उसपे भी फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो चार्ज का मतलब कंपलसरी, एप्रोप्रिएशन का मतलब नेसेसरी। ठीक है। हाँ जी। तो अब हम प्रोविजन में चलते हैं। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसके कितने प्रोविजन है, 3 प्रोविजन बना रखे हैं उसने। इस वाली कंडीशन के कितने बना रखे हैं उसने, 3 बना रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 केस है इसमें। ठीक है। तो इस सेकंड सिचुएशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड सिचुएशन का सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपका सेकंड का फर्स्ट। इस केस के अंदर पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले बच्चा ये सोचता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन है ना कि चार्ज क्रिएट कर रहा है, तब तो आपको क्या मानते हुए क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, चार्ज। अदरवाइज कैसे मानना है, एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि जो इंटरेस्ट, ऐसे अपन हर क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्रिएट कर रहा है, चार्ज, तब तो हमको चार्ज के अकॉर्डिंग करना है कि कंपलसरी ये देना ही पड़ेगा। और अदरवाइज फिर कैसे करना है, एप्रोप्रिएशन। ठीक है। हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, मान लीजिए फर्म जो है वो नेट प्रॉफिट की बजाय फर्म में क्या जनरेट हो गया, नेट लॉस। क्या जनरेट हो गया, नेट लॉस। फर्म को नेट प्रॉफिट की बजाय, नेट प्रॉफिट की जगह, इंस्टीड ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस हो गया फर्म को। क्यों नहीं हो सकता भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ नेट लॉस फर्म किस में चली गई, नेट लॉस में चली गई। और हमारे डीड में ये मेंशन नहीं है कि आईओसी चार्ज क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। यानी इस केस में अगर मैं देखूं तो इसको समझने का तरीका यही है कि आईओसी, मतलब इस कंडीशन में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, पहले तो ये इसका टॉपिक हो गया कि पार्टनरशिप डीड क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि वो चार्ज क्रिएट कर रहा है या एप्रोप्रिएशन के अंडर आएगा। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अपन क्या करेंगे, नो आईओसी अलाउ, नो आईओसी अलाउड। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा, मतलब ये जो सॉर्ट आउट इसने दिया है, ये जो इसने सॉल्यूशन दिया है कि आईओसी हम क्या नहीं करेंगे, तो साहब अलाउ नहीं करेंगे आईओसी। ठीक है। ये अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए हमारे पास क्वेश्चन में कैसे कंडीशन आएगी, पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है आईओसी, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि चार्ज क्रिएट कर रहा है या एप्रोप्रिएशन,
तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। आप चार्ज मान के भी कर सकते हो, लेकिन आपको नीचे वर्किंग नोट लिख के आना पड़ेगा, आपको नोट नीचे लिख के आना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली 90% क्वेश्चन अपन एप्रोप्रिएशन मानते हुए करते हैं। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ हो कि चार्ज क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अपन क्या मानेंगे, साहब नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा तो फिर वो चीज कंपलसरी से क्या हो गई, नेसेसरी। चार्ज की जगह क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। तो फिर अपन क्या करेंगे, आईओसी के लिए मना कर कि आईओसी क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ हो कि लॉस हो तो हो, आईओसी क्या क्रिएट कर रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो आईओसी उस केस में क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, चाहे फर्म लॉस में चली जाए और लॉस में चली जाए। क्लियर है, ठीक है। अब फर्स्ट का सेकंड, सॉरी सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपका जो, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं, वो लाइन काफी बड़ी लिख रखी है आपके। देखो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, इसमें आपके ये मेंशन नहीं होगा कि चार्ज क्रिएट कर रहा है या नहीं, आईओसी चार्ज क्रिएट कर रहा है या नहीं। उस केस में अपन उसको एप्रोप्रिएशन मान के करेंगे और आईओसी क्या है, अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चार्ज मानते हुए करते हैं तो आईओसी अलाउ होगा। अब वो आप पे डिपेंड है, अगर आप वर्किंग नोट लिख के आ जाओगे तो अलाउ हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन किताब के, बुक के अकॉर्डिंग तो यही बोल रही है कि जब पार्टनरशिप डीड में आईओसी मेंशन हो कि आईओसी अलाउ करना है और उसका ट्रीटमेंट मेंशन नहीं कि उसको चार्ज माने एप्रोप्रिएशन, तो इस केस में आप क्या करोगे, लॉस हो गया, अलाउ मत करो। ठीक है। सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का जो सेकंड है वो ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए आपका जो नेट प्रॉफिट है, आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी, नेट प्रॉफिट किसको देने से पहले, आईओसी को अलाउ करने से पहले। अरे अगर आफ्टर होगा तो आईओसी अलाउ हो चुका, इसका मतलब तो ये है ना, तो हम तो किसको कंपेयर करेंगे, बिफोर को, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आईओसी के आफ्टर हो गया तो आईओसी दे चुके, फिर क्या मतलब है, हम किसकी बात करेंगे, बिफोर की। अगर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी है ना, वो या तो क्या है, ज्यादा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, या तो ज्यादा है या क्या है, इक्वल है। या तो नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी क्या है, ज्यादा है, यानी मोर देन, ज्यादा है, या इक्वल है, ज्यादा है या इक्वल है। ठीक है, किससे, टोटल अमाउंट ऑफ आईओसी, टोटल अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं एएमटी, टोटल अमाउंट ऑफ आईओसी। टोटल मतलब एक, सब पार्टनर्स का आईओसी ऐड कर लो एक जगह, किसी एक का नहीं जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनका आईओसी कैलकुलेट कर लो, उनको ऐड कर लो, तो टोटल अमाउंट ऑफ आईओसी आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला चार्ज मानो या एप्रोप्रिएशन, तो आप जनरली आंसर दे दो। कैसे, मान लो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी कितना है, 50,000, कितना है, 50,000, और आपका टोटल अमाउंट ऑफ आईओसी कितना है, 45, कितना है, 45, सही है। तो ये इससे ज्यादा है। अब नीचे वाली कंडीशन, मान लो आपका आईओसी यहां पे कितना हो गया, 50,000, मतलब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी अगर ज्यादा हो किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है, 45। मैं इसको ऐसे बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कम है, किससे कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, आपको देने में कोई प्रॉब्लम है, दे देंगे इजीली। और दूसरी कंडीशन, ये तो हुई ग्रेटर देन वाली, अब इक्वल वाली। मान लो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी कितना है, 50,000, ये इक्वल है किसके, मान लो आपका आईओसी का अमाउंट कितना हो गया, 50,000 हो गया, मान लो, एज्यूम कर लो, यहाँ आपका आईओसी का अमाउंट कितना था, 45, यहाँ कितना है, 50, यहाँ कितना है, 50। तो यहाँ भी अपन इजीली पार्टनर को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। आईओसी कितना है, 45, प्रॉफिट कितना है, 50, दे सकते हैं। सेकंड कंडीशन में जो आपका आईओसी अमाउंट है वो कितना हो गया, 50,000, और प्रॉफिट कितना है, 50, दोनों इक्वल है, अब भी अलाउ कर सकते हैं। तो इसमें ये बात बोली है कि यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी है वो या तो ज्यादा हो, किससे, आईओसी के अमाउंट से, तो आप आईओसी अलाउ कर सकते हैं, वहां चार्ज की जरूरत ही नहीं है, एप्रोप्रिएशन में ही काम हो रहा है, चार्ज की जरूरत ही नहीं है वहां पे।
तो 50,000 मोर देन फ्रॉम 45,000 दे देंगे, इजीली अलाउ। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्लियर है। अब सेकंड का थर्ड मैं थोड़ा सा ले लेता हूं। सेकंड का थर्ड, थैंक्स। हाँ जी, सेकंड का थर्ड है, हाँ जी, सेकंड का थर्ड, सेकंड के थर्ड की जो लाइन है